हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर की एक ऐसी क्लास जिसमें 50 प्रश्नों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन का मैंने संयोजन किया है वो बहुत ही परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट जिस भी सब परीक्षा में आने वाले हैं तो उनके लिए ये रामबाण साबित होगी ये वीडियो। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे नया वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य करने के लिए रोमन अक्षरों हेतु निर्मित कोड को क्या नाम दिया गया है? कंप्यूटर कार्य करने के लिए रोमन अक्षरों हेतु निर्मित कोड को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ऑस्की कोड, इसकी कोड, उसकी कोड या टिस्की कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ, यानी ऑस्की कोड। तो कंप्यूटर कार्य करने के लिए जो रोमन अक्षर हैं उनके निर्मित कोड को हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑस्की कोड। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 जून, 2 दिसंबर या 28 फरवरी। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 में कहा गया, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कब और कहाँ लगा है? भारत में जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ लगा है और कब लगा है? तो इसके ऑप्शन है 1956 मुंबई, 1986 बेंगलुरु डाकघर, 1971 दिल्ली और 1999 कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1986 में बेंगलुरु के डाकघर में प्रथम कंप्यूटर लगा था। चलिए अगला देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? अबेकस है, एनियक है, रोबोट है या कॉम्बे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी एनियक। जो एनियक है ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है, प्रथम व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया? प्रथम व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है 15 दिसंबर 1990, 25 मार्च 1995, 15 सितंबर 1997 या 19 अक्टूबर 1980। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, 15 सितंबर 1997 को प्रथम व्यक्तिगत हिंदी कंप्यूटर प्रस्तुत किया गया। चलिए प्रश्न 6 पर आते हैं, विप्रो के प्रमुख कौन है? विप्रो के प्रमुख कौन है? ऑप्शन है अजीज प्रेमजी, रतन टाटा, अनिल अंबानी या आदित्य बिरला। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अजीम प्रेमजी हैं विप्रो के प्रमुख। ठीक है दोस्तों आप भी कमेंट करते चलिए, तब तक जब तक मैं ऑप्शन बताता हूँ तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग जो आवश्यक रूप से उपस्थित होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए? ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या फिर मदरबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के 2 ऐसे भाग हैं जिनका होना जरूरी है। चलिए प्रश्न 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 में कहा गया है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, परम 10,000 या डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सभी को पता है जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर हैं। चलिए अगला लेते हैं। प्रश्न 9 में है, सुलभ भाषा व कंप्यूटर हेतु उपयुक्त भाषा कौन सी है? सुलभ भाषा व कंप्यूटर हेतु उपयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन है कोबोल, पास्कल, बेसिक या फोस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बेसिक है जो बेसिक भाषा ये कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा है। प्रश्न 10 पे चलते हैं। 10 में कहा गया, व्यापारी भाषा के रूप में जाना जाता है। तो व्यापारी भाषा के रूप में किसे जाना जाता है? कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन या बेसिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, जो कोबोल भाषा है उसे व्यापारी भाषा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 11, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर की जो अशुद्धियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? वायरस, बग, हैंग या रोंग। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, बग। कहीं देखा है आपने, कभी अपन सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो उसमें क्या आता है? बग फिक्स, यानी जो अशुद्धियाँ हैं उनको कम किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 पर चलते हैं। रैम संचित करता है, रैम किसे संचित करता है? ऑप्शन है डाटा, बेल्स, सिग्नल या प्रोग्राम। तो ऑप्शन 12 का, प्रश्न 12 का सही आंसर हो जाएगा डाटा। रैम में क्या हम संचित करते हैं? डाटा। ठीक है, चलिए प्रश्न 13 पर चलते हैं। प्रश्न 13 में कहा गया है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की एक चिप में कितने गेट लगे होते हैं? ऑप्शन है 1000, 2000, 3000 या 4000। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। एक स्केल इंटीग्रेशन चिप में कितने लगे होते हैं? 1000 गेट लगे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI में एक चिप पर कितने गेट लगे होते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसमें कितने हैं? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ गेट लगे होते हैं किसमें? VLSI। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा आप। यहाँ थोड़ा कट गया है दोस्तों ये, चलिए इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? प्रश्न 15 में पूछा गया फोटोन क्या है? तो फोटोन क्या है? एक कण है या प्रोग्रामिंग भाषा है या विद्युत चुंबकीय पदार्थ है या प्रकाश कण है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोन क्या है? फोटोन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए प्रश्न 16 लेते हैं। प्रश्न 16 में कहा गया है कंप्यूटर की इस अनोखी प्रणाली से पड़ोस से लेकर दुनिया भर के किसी भी भाग के दृश्य जब चाहे देखे जा सकते हैं। किस प्रणाली से? यह है मोजाइक है, T3A है, ग्रेड है या आखेल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ये है आखेल। ठीक है, चलिए प्रश्न 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 में कहा गया है कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देश को क्या कहते हैं? जो इनपुट और आउटपुट की क्रिया को संपन्न करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है फोटोन, ग्रेड कोण या आरवेल या एक्ट्रानेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ चला जाए, ग्रेड कोण। आउटपुट और इनपुट की क्रिया को संपन्न करने के लिए किस निर्देशों को क्या कहते हैं? ग्रेड कोण। ठीक है, वेब का उपयोग क्या है? यानी WAP वेब का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन में, इंटरनेट में, टीवी में या फिर आ और बा दोनों में। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, आ और बा दोनों में। यानी वेब है जो इसका मोबाइल यूज में, इंटरनेट में भी होता है और मोबाइल फ़ोन में भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है T3A क्या है? T3A क्या है? ऑप्शन है विश्व का सबसे बड़ा टीवी, विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट नेटवर्क या विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर या विश्व का सबसे तीव्रतम कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, विश्व का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर कौन है? T3A। सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क इंटरनेट वो कंप्यूटर कौन सा है? T3A। प्रश्न 20 में कहा गया वायस, WAIS का संक्षिप्त रूप क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म क्या है वायस का? ऑप्शन है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी है वायरलेस एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी है वॉट एम्पियर इन साइंस या डी वर्ल्ड एनालॉग एनक्यूबिक सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। WAIS का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 में देखते हैं। 21 में कहा गया मोजाइक क्या है? मोजाइक क्या है? एक चिप है, एक कार्यक्रम है, एक यंत्र है या एक प्रणाली है? तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मोजाइक एक क्या है? कार्यक्रम। ठीक है, प्रश्न 22 में चलते हैं। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? एक्स्ट्रानेट, इसे हम क्या कहते हैं? ये नहीं समझना आपके, ये नेट को जो हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो उसे एक्स्ट्रानेट बोल देंगे। एक्स्ट्रानेट क्या है? एक्स्ट्रानेट ऑप्शन है इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, इंटरनेट के बाहर संपर्क बनाना या इंट्रानेट के बाहर संपर्क बनाना या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी एक्स्ट्रानेट में क्या होता है, इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसके आविष्कार ने टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित करना संभव कर दिया है। किसके आविष्कार ने? तो ऑप्शन है बेप है, रेमनेट, ऑस्की कोड या डायनामिक फॉन्ट। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, रेमनेट है। इसके आविष्कार ने टीवी को कंप्यूटर में परिवर्तित करने में बहुत ही मदद की है। ठीक है, प्रश्न 24 देखते हैं। एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनता है? एक बाइट है जो कितने बिट्स से मिलकर बनता है? ऑप्शन है 2, 8, 10 और 12। तो इसका जो राइट आंसर वो चले जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, यानी 12 बिट्स मिलाकर एक बाइट बनता है। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 में कहा गया है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ऑप्शन है 1012, 1010, 1024 या फिर 1056। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 26 पर आते हैं। 26 में कहा 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 10 किलोबाइट या फिर 1024 बाइट। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के, यानी 1 MB बराबर 1010 KB। ठीक है, किलोबाइट यानी KB का फुल फॉर्म है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट, GB का फुल फॉर्म है गीगाबाइट और TB का फुल फॉर्म है टेराबाइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप याद कर लीजिए। देखिए ये पूछा गया 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, यानी 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो ऑप्शन है और 1010, 1036, 1024 या 1056। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 1024। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। चलिए प्रश्न 28 लेते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन निम्न में से किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? मॉनिटर, CPU, रैम या मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आप इसे जरूर कमेंट करके बताइए। आप CPU का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, प्रश्न 29 में कहा गया कंप्यूटर एक निम्न डिवाइस है। कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 29 का ऑप्शन ऑफ बी हो जाएगा राइट आंसर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 में कहा गया कंप्यूटर का जनक कहलाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या फिर निकोलजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। प्रश्न 31 पर चलते हैं। सिंगल चिप प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं। सिंगल चिप प्रोसेसर को क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर या मैक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर या फिर बल्ब। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सिंगल चिप प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। चलिए प्रश्न 32 देखते हैं। 32 में कहा गया मेमोरी एक ऐसा उपकरण है जो डाटा स्वीकार कर सकती है, उनको संग्रहित कर सकती है और बाद में उसे प्रस्तुत भी कर सकती है। मेमोरी भी एक खाली स्थान है। तो ऑप्शन है सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांसलेटर, ट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर डिवाइस। क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर डिवाइस। प्रश्न 33 पर आते हैं। 33 में कहा गया मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं? मेमोरी को किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन, बाइनरी स्टोरेज सेक्शन या टर्शियरी स्टोरेज सेक्शन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन। मेमोरी को हम इस नाम से भी जानते हैं। अगला है मेमोरी सेल क्या है? एक कोशिका है, एक बैटरी है या मुख्य मेमोरी भंडारण की आधारभूत इकाई है या इनमें से कोई नहीं है। तो 34 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? मुख्य। इसका मेमोरी सेल क्या है? मुख्य मेमोरी में भंडारण की आधारभूत इकाई। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा राइट आंसर।
प्रश्न 35 में कहा गया है भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है। भौतिक रूप से मेमोरी कितने तरह की होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन 2। कौन कौन सी होती है। एक होती है रैम, ठीक है, और एक होती है रोम। ठीक है, रैम और रोम ये दोनों भौतिक रूप से होती हैं कंप्यूटर में मेमोरियाँ। अगला प्रश्न है 36। इसमें कहा गया है जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो प्राइमरी मेमोरी के सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहते हैं। जिस मेमोरी में कुछ भी चला रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाए तो जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो वो कौन सी मेमोरी में होती है। वो होती है रैम में, रोम में, CD रोम में, या नॉन ऑफ दी एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी जो रैम में होती है इसलिए वो डिलीट हो जाती है। रैम मेमोरी है वो क्षणिक मेमोरी है, वो उसमें से जल्दी मिट जाता है। चलिए 37 देखते हैं। निम्न में से कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का सम्मिश्रण है। कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का सम्मिश्रण कौन है। एल्गोल, पास्कल, बेसिक या PA/1। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, PA/1। ये किसका, कोबोल और फोर्ट्रान भाषा का सम्मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, अगला है दुनिया की सबसे चहेती सुविधाओं में एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस यानी SMS। आपने देखा है SMS, पहले के मोबाइलों में हम SMS से ही संचार का कार्य करते थे। अब 15 साल की हो चुकी है। इसका आविष्कार किसने किया था। जो SMS है इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है नील पेपबर्थ ब्रिटेन में, रॉबर्ट ओसवाल्ड स्वीडन में, हीराको ओसाई दक्षिण कोरिया ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, नील पेपबर्थ ब्रिटेन में। ठीक है, नील पेपबर्थ ने SMS का आविष्कार किया था कहाँ पर, ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, चलिए 39 पर चलते हैं। 39 में कहा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी IBM ने हाल ही में दुनिया के सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर को भारत में जिस नाम से पेश किया है वह है। जो IBM ने सबसे तेज माइक्रो प्रोसेसर कहाँ पर लॉन्च किया है, भारत में। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है डुअल कोर पावर 7, डुअल कोर पावर 6, डुअल कोर पावर 5, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाए ऑप्शन बी के साथ, डुअल कोर पावर 6। ठीक है, डुअल कोर पावर 6 के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न 40 देखते हैं। 40 में कहा गया भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीटेक और इजराइल की FTF टेक्नोलॉजीज ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का विकास किया है। ऑप्शन है अनुवादक, रचना, लेखिका, या फिर मंत्रालेख। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, लेखिका। सीटेक ने और FTF ने किस क्षेत्र में विकास किया सॉफ्टवेयर का, तो वह किया है लेखिका के। ठीक है, अगला प्रश्न है 41। फोर्ट्रॉन किस स्तर की भाषा है। फोर्ट्रॉन भाषा किस स्तर की है। ऑप्शन है निम्न स्तरीय, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है उच्च स्तरीय, माने हाई क्लास की है। ठीक है, फोर्ट्रॉन भाषा किस क्लास की है, हाई क्लास की। ठीक है, चलिए पास्कल है। पास्कल क्या है, पास्कल एक उच्च स्तरीय भाषा है, निम्न स्तरीय भाषा, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी पास्कल भी और फोर्ट्रॉन दोनों फर्स्ट क्लास की भाषाएं हैं। ठीक है, प्रश्न 43 में एनालॉग क्या है। एनालॉग क्या है। ऑप्शन ए है भाषा, प्रोग्राम, प्रोसेसर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, एनालॉग एक प्रोग्राम है। प्रश्न 44 में कहा गया है एल्गोल क्या है। एल्गोल क्या है। एल्गोल है एक एल्गोरिदम लैंग्वेज, एटॉमिक लाइट भाषा, या एल भाषा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ,
एल्गोल क्या है? एक एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ALGO को एल्गोरिथम और L से लैंग्वेज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 45 में कहा गया है तृतीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है? जो थर्ड जनरेशन है उसमें कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है? तो ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाने लगा है। मैड उदाहरण है, MAD मैड किसका उदाहरण है? तो ये उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या मशीन की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यह एक उच्च स्तरीय भाषा है। तो फोर्ट्रॉन है वो भी, और पास्कल है वो भी, और मैड भी एक उच्च स्तरीय भाषा, ये तीनों उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले में कहा गया है प्रश्न 47 में कहा गया है प्रायोगिक प्रोग्राम यानी यूजर्स प्रोग्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन है सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट, असेंबली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सोर्स प्रोग्राम। प्रायोगिक प्रोग्राम यानी यूजर प्रोग्राम को हम सोर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला लेते हैं। प्रश्न 48 में कहा गया है निर्देशों का संकलन एक निश्चित अवस्था का अंतराल है, उसे क्या कहते हैं हम? तो ऑप्शन है प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 48 का ऑप्शन हो जाएगा प्रोग्रामिंग। जो निर्देशों का संकलन है उसे एक निश्चित अवस्था का जो अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगला है डीबेस। डीबेस में आंकड़े कैसे हो सकते हैं? डीबेस में आंकड़े कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन है 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 6 प्रकार के। तो इसका जो राइट आंसर है वह चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, 6 प्रकार के डीबेस में हो सकते हैं आंकड़े। प्रश्न 50 देखते हैं। प्रश्न 50 में कहा गया फोर्थ मुख्यतः उपयुक्त है, मतलब फोर्थ है जो किस चीज़ में उपयुक्त है? ऑप्शन है ग्राफिक्स में, प्रोसेस कंट्रोल हेतु या कस्टम हेतु या तीनों आबा और सा हेतु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी जो फोर्थ है इसको ग्राफिक्स में भी यूज करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल में भी यूज करते हैं और कस्टम भी उपयोग करते हैं इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 51वां है इसमें मिनी कंप्यूटर का उपयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? दोस्तों मैंने अभी बताया था ना अभी, तो इसको आपने अगर याद किया होगा या फिर आप रिपीट करके देख सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है दोस्तों, कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, जिसे हम अगले वीडियो में और भी सारे प्रश्न लेकर आएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए और आपकी तैयारी है जो बेहतर हो सके। तो दोस्तों एक आपसे सलाह है कि यदि आप वीडियो देखकर भी पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ आप इस पर भी पढ़ें, लेकिन कुछ समय आप किताबों से भी पढ़ें, क्योंकि देखने से भी जो याद होता है, देखने सुनने से भी, लेकिन कभी कभी हमारा मन दूसरी तरफ जाना चाहता है, तो हम किताब से भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप अपना एग्ज़ाम क्रैक जरूर करेंगे, जिससे आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।